चुनाव के नतीजे आने के बाद से आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयानबाजी जारी है। दोनों एक दूसरे पर अपने हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही उससे अब साफ हो गया है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए हैं। जब राजेश राम से सवाल पूछा गया महागठबंधन को लेकर तो साफ तौर पर कहा कि बिहार में महागठबंधन कहां है, हमारा गठबंधन चुनाव के वक्त था, अब कोई गठबंधन नहीं है। यानी साफ तौर पर अब यह क्लियर हो गया है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो चुके हैं। गठबंधन जो है वो टूट चुका है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजा आने के बाद कांग्रेस के अंदर समीक्षा बैठक हुई और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे या जीत कर आए, उनका यह मानना था कि अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ रहती है तो यह आत्मघाती होगा। अगर कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है तो उसे आरजेडी से अलग रास्ता अख्तियार करना होगा। चुनाव के दरमियान भी आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं थे। कुल 11 जगहों पर फ्रेंडली फाइट हुआ और एक बहुत बड़ा वजह मानी जाती है कि महागठबंधन को जो नुकसान हुआ वो कम हुआ होता या ज्यादा सीटें आती अगर ये फ्रेंडली फाइट वाला सिचुएशन नहीं हुआ होता। अंत तक जब एनडीए के तमाम सीटें क्लियर हो गई थी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिल्कुल सब कुछ साफ नहीं था। सीटों को लेकर जो है वो लगातार खींचतान जारी थी। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित नहीं कर रही थी और तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि चुनाव से पहले ही उनको सीएम का चेहरा जो है वो घोषित कर दिया जाए। अंततः अशोक गहलोत को आना पड़ा और कांग्रेस जहां 70 सीटों पर अड़ी थी और आरजेडी मात्र 40 सीट देना चाहती थी, वो 60 सीटों पर बात तो बन गई लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जनता के बीच में एक जो है गलत मैसेज गया और इसका खामियाजा चुनाव में देखने को मिला। और फिर अब जब चुनाव खत्म हो चुका है तो आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पर यह लगातार आरोप लगता है कि वो कांग्रेस को बिहार में पनपने नहीं देना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति कमजोर ना हो। कांग्रेस के पास पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे दिग्गज नेता हैं, लेकिन कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कन्हैया के साथ मंच भी साझा नहीं करना चाहते क्योंकि कन्हैया कुमार युवा हैं। कन्हैया कुमार अल्पसंख्यकों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव लंबे वक्त तक बिहार की सियासत से कन्हैया कुमार को दूर रखा क्योंकि कन्हैया कुमार कहीं बिहार के जनमानस के बीच में ज्यादा पॉपुलर न हो जाएं और इसका नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को ही होता है। तो अब कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चला है कि अगर बिहार में खुद को मजबूत करना है तो आरजेडी से अपनी राहें जुदा करनी होंगी। और आज अंततः राजेश राम की जो बातें सामने आई हैं, जब महागठबंधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब गठबंधन कहां है, वो गठबंधन तो चुनाव के वक्त तक था। तो क्या अब वाकई में बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की राहें जो हैं वो अलग हो चुकी हैं? क्या कांग्रेस अपने दम पर अब बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस जमीन पर एक्टिव करने की मोड में आ चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार को घेरा जा सकता है। उत्तराखंड के एक मंत्री के पति ने जो बयान दिया कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, उसके बाद इस तरह के बयानों को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ क्या कांग्रेस अब खुद जो है वो ग्राउंड पर मजबूती से डटना चाहती है, जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ में एक माहौल बनाना चाहती है ताकि जनता में कांग्रेस को लेकर एक अच्छा परसेप्शन बने? और क्या इस वजह इन चीजों को लेकर कांग्रेस अपने नेताओं कन्हैया कुमार सहित बड़े दिग्गज नेताओं, युवा नेताओं को जमीन पर उतारने की तैयारी में है ताकि वो अपने संगठन को मजबूत कर पाए? और अगर चुनाव में गठबंधन की बात आए तो आरजेडी जिस तरीके से डोमिनेट करती है उस तरह से डोमिनेट करने की स्थिति में आरजेडी नहीं रहे, कांग्रेस का अपना पलड़ा भारी रहे। क्योंकि आपको 2024 का लोकसभा चुनाव भी याद होगा कैसे लालू यादव बिना टिकट बंटवारे के ही जो सिंबल वो बांटने लग गए थे। कांग्रेस चाहती थी कि पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन अंततः लालू यादव ने कांग्रेस के बिना सहमति के बीमा भारती को वहां से चुनाव लड़वा दिया और कई सीटों पर सिंबल जो है वो बांट दिए थे। ऐसे में अब राजेश राम का जो बयान सामने आया है, जो बातें सामने आई है कि गठबंधन हमारा चुनाव के वक्त था, अब कोई गठबंधन नहीं है, तो बिहार में क्या अब आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग हो चुकी हैं? और क्या अब कांग्रेस वाकई में अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी? कितना मजबूत कर पाएगी? किन किन नेताओं को कांग्रेस बिहार में सक्रिय करेगी और इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन
आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आरजेडी और कांग्रेस का अलग होना सही है, या वाकई क्या कांग्रेस जो है वो कमबैक कर पाएगी, या फिर इसका नुकसान ही होगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।